इस वीडियो का आपके सामने आना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि हम ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो चीज़ें हम सोचते हैं, जो चीज़ें हमारी पसंदीदा होती है, वही हमारे सामने आती हैं और यही चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहलाती है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी खास तौर पर मुस्लिम लड़कियां मुझसे सवाल करती हैं कि आप ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताइए, ये क्या होता है, क्या हम इसे फॉलो कर सकते हैं, इस्लाम में ये हलाल है या नहीं है, अगर है तो फिर इसको किस तरह से फॉलो करना है, क्या प्रोसेस होगा, सारी चीज़ें हमें प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए कि आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्लाम में है भी या नहीं है। तो ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है हर उस लड़की या लड़के के लिए जो चाहता है कि उसकी दुआएं कबूल हो जाएं, तो अपनी ज़िंदगी में अपनी चाहतों को पूरा करना चाहते हैं। अल्लाह ताला से कुछ चाहिए और वो चाहते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें वो बेहतरीन करके अता कर दें। तो उसके लिए आज के वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में बताऊंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आखिर होता क्या है और इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और दीनी इस्लाम में इसकी क्या हैसियत है, इसके बारे में सारी डिटेल में इंशाल्लाह शेयर करूंगी। उसी के साथ मैं आज आप लोगों के साथ एक छोटी सी मिरेकल स्टोरी भी शेयर करूंगी एक सिस्टर की, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अल्लाह ताला ने इस्तिग़फ़ार के ज़रिए, तहज्जुद के ज़रिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए, जबकि उन्हें पता नहीं था कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर रही हैं, बट ये सारी चीज़ें यूज़ करके अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और वो जो चाहती थी अल्लाह ताला ने उनको अता किया। इससे पहले हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स के लिए हम दुआ कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग वेट करते हैं कि कब हमारी दुआ भी वीडियो में शामिल की जाएगी। तो बस आप सबसे यही गुजारिश करूंगी कि हर वीडियो में अपनी दुआ लिख दिया करें, इंशाअल्लाह किसी न किसी वीडियो में आपकी दुआ शामिल कर ली जाएगी। जो लोगों के लिए दुआ कर दी गई है या फिर जिनके लिए नहीं की गई है, उनसे बस यही गुजारिश करूंगी कि दूसरों की दुआ पे आमीन कह दिया करें, कमेंट में आमीन लिख दिया करें, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारी ज़बान में अल्लाह ताला ने किसके लिए कितनी कबूलियत बख्शी है। अल्लाह ताला हमारी ज़बान से कहे गए आमीन को ही एक्सेप्ट कर ले उनकी दुआओं के लिए, तो सामने वाले की ज़िंदगी बदल जाए। सो पहली दुआ है, एक बहन कहती है, अस्सलाम वालेकुम बाजी, मेरा नाम सीमा है, प्लीज़ मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। बहुत साल से तैयारी कर रही हूँ, हर बार फेल हो जाती हूँ। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि इस बार मुझे पास कर दे, आमीन सुम आमीन। वालेकुम अस्सलाम डियर सिस्टर, अल्लाह ताला से गुजारिश है कि अल्लाह ताला आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए बेहतरीन असबाब बना दे, आपके लिए आसानी कर दे और आपको वो बेहतरीन जॉब अता कर दे जो आपके लिए दुनिया में भी बेहतर हो और आखिरत में भी बेहतर हो और आपको बहुत खुशियाँ अता करे, आमीन सुम आमीन। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रही हैं तो इसके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़ें, कोई स्पेसिफिक टारगेट चूज़ कर लें कि इतना टारगेट मुझे करना है, इंशाल्लाह बहुत आसानी करेंगे अल्लाह ताला। दूसरे हैं, एक भाई हैं जो हमसे दुआ के लिए कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं 6 महीने से घर पे हूँ, रोज़ी नहीं है, रोज़ी के लिए दुआ की दरख्वास्त है, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम ब्रदर, अल्लाह ताला से गुजारिश है कि अल्लाह ताला आपके रिस्क के बेहतरीन असबाब बना दे, आपके लिए आसानी कर दे और आपको खैर और आफियत वाली, बरकतों वाली रोज़ी अता कर दे, आमीन सुम आमीन। वहीं नेक्स्ट ये सिस्टर कहती है, अस्सलाम वालेकुम, मेरे लिए भी दुआ करें, मैं अपनी मोहब्बत को तहज्जुद में मांगती हूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल कर ले, आमीन सुम आमीन। तो अल्लाह ताला से गुजारिश है, अल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल कर ले, आमीन सुम आमीन। वालेकुम अस्सलाम। वहीं एक और सिस्टर है जो कहती हैं, प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरे शौहर के कारोबार में तरक्की और मेरे भाई की तरक्की हो जाए। मेरा भाई अभी छोटा है और मेरे पापा के जाने के बाद उस पर सारी जिम्मेदारी आ गई है, वो कामयाब हो जाए, उसके लिए दुआ कीजिए। तो डियर सिस्टर, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके वालिद की मग़फ़िरत करे, उनको जन्नत में आला से आला मकाम नसीब करे और आपके भाई को जो अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी नवाजी है, अल्लाह ताला उसको बेहतरीन तरीके से उस जिम्मेदारी को उठाने वाला बना दे और उसके रिस्क के बेहतरीन दरवाजे खोल दे और आपके शौहर के कारोबार में तरक्की और बेहतरीन बरकत अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। जितने भी लोगों ने दुआएं सुनी हैं वो आमीन ज़रूर लिख दें कमेंट में और अपनी दुआ भी साथ में ज़रूर लिख दें, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारी मिरेकल स्टोरी की तरफ। ये एक सिस्टर है जो अपनी मिरेकल स्टोरी शेयर करती हैं, कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी, मैं आपके साथ अपनी मिरेकल स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। कहती हैं, मेरे हस्बैंड और मैं, हमने हज का इरादा किया था पिछले साल, उसके लिए हमने प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी थी पिछले साल ही। कहती हैं, हज के लिए हमने इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू की डेली बेसिस पे, जितना भी हमसे पढ़ते बनता था हम पढ़ते थे। इसकी वजह से हम दोनों की लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हुई। उसके बाद हमें अल्लाह ताला ने तहज्जुद की तौफीक दी, हमने तहज्जुद पढ़ना शुरू की, जब भी हमें मौका मिलता था तब हम तहज्जुद पढ़ते थे। कि तहज्जुद के बारे में ये कहती हैं कि अल्लाह ताला हमें उठा देता है जब अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल करना चाहता है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी अल्लाह ताला उठा देता था। हम डेली की जो नमाज़ें होते हैं वो टाइम पे पढ़ते थे और उसके बाद एक चीज़ और मैं करती थी, वो ये थी कि हर नमाज के बाद, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 3 मरतबा में लब्बैक पढ़ती थी, यानी लब्बैक जो हज के दौरान लोग पढ़ते हैं वो लब्बैक में पढ़ती थी। वो लब्बैक है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक। ये कहती हैं कि इसके अलावा मैंने डेली बेसिस पर सदका देना शुरू किया और डेली बेसिस पर मेरा जिक्र चलता रहता था। कहती हैं,
ये सारी ही सिंसियर दुआएं और ये सारी कोशिशों ने अल्लाह ताला के घर से हमारा भी बुलावा आसान फरमाया। और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हज पे जा रहे हैं। कह रही हैं हर चीज़ ऐसा लगता है जैसे कोई ब्लॉक्स की तरह अपनी जगह पे फिट हो गई। और अल्लाह ताला वाकई में सबसे बड़े हैं, अल्लाह अकबर, कि उसने हमारी दुआओं को कबूल किया सबसे ब्यूटीफुल वे में अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे और मेरे हस्बैंड को तो अभी तक यकीन नहीं होता कि हम हज पे जा रहे हैं और अल्लाह ने हमें उसके घर पे इनवाइट कर लिया है। तो वाकई में अल्लाह ताला इस्तिग़फ़ार और तहज्जुद से मिरेकल करता है, हर एक की ज़िंदगी में करता है। जो लोग कोशिश करते हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी करता है। तो आप भी कोशिशें करें, अल्लाह ताला से दुआ करें, आपके लिए भी मिरेकल्स होंगे। अब ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी को लेके और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में समझाती हूँ कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आखिर इस्लाम में काम करता है। सबसे पहला सवाल कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्लाम में जायज़ है या नहीं है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्लाम में जायज़ है, लेकिन इसमें कुछ शराइत हैं जो हमें फॉलो करनी है, जिसके साथ अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके चलते हैं तो हम हमारे दीन से बाहर जाए बगैर इस चीज़ को हमारी ज़िंदगी में फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अब पता चला है, कुछ सालों से हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नॉलेज हुई है, तो उसको पहले हम हमारे इस्लामिक क्राइटेरिया पे देखेंगे कि वो हमारे इस्लामिक क्राइटेरिया पे बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। अगर वो हमारे इस्लामिक क्राइटेरिया पे सही बैठ रहा है, अगर वो चीज़ हमारे इस्लामिक क्राइटेरिया पे नहीं उतर रही है तो वो हमारे लिए कम्प्लीटली हराम है। लेकिन अगर वो चीज़ हमारे इस्लामिक क्राइटेरिया पे उतर रही है, उसमें थोड़े से फेर बदल करके हम उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, हमारी लाइफ ईजी कर सकते हैं, तो वो हमारे इस्लाम में जायज़ है। क्लियर हो गई इतनी चीज। उसके बाद आ जाते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर यूज करना है तो वो कैसे करना है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कहते हैं मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन क्या होता है? मैनिफेस्टेशन होता है किसी भी चीज को हासिल करने के लिए, किसी भी चीज को पाने के लिए एक पॉजिटिव सोच, एक अच्छा गुमान रखना। अब ये चीज हमारे इस्लाम में है या नहीं है, देखते हैं। यही चीज सेम एज लाइक हमारे इस्लाम में हमें बताई गई है तवक्कुल के तौर पे। अब तवक्कुल कैसे? हमारे पास कुरान की ये आयत मौजूद है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम मुझसे जैसा गुमान करोगे वैसा ही पाओगे। अब ये जो आयत है ये इस चीज का सीधा सीधा साइन है कि तुम अगर अल्लाह ताला से पॉजिटिव गुमान रखोगे तो पॉजिटिव चीजें हासिल करोगे, अच्छा गुमान रखोगे, बेहतरीन गुमान रखोगे तो बेहतरीन चीजें पाओगे, अगर अल्लाह ताला से बुरा गुमान रखोगे तो बुरा ही पाओगे। होप कि आपको ये चीज क्लियरली समझ में आ गई होगी कि मैनिफेस्टेशन ही एक्चुअल में तवक्कुल है। आप जैसा तवक्कुल अल्लाह ताला पे रखोगे वैसा ही आपको हासिल होगा। यही चीज मैनिफेस्टेशन में बताई जाती है, जैसा आप सोचोगे वैसा अपनी जिंदगी में आप अट्रैक्ट करोगे। अब यहाँ पर बात आती है कि हम मैनिफेस्टेशन और हमारी दुआओं को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे मैनिफेस्टेशन के साथ हमारी दुआओं को कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैनिफेस्टेशन में तो ये कहा जाता है कि आप ऐसे अज्यूम करो कि आपको जैसे वो चीज हासिल हो गई है, आपको जैसे वो चीज मिल गई है। आप लोगों ने अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ी सी भी रिसर्च की हुई है तो ही आप इस वीडियो पे आए होंगे। थोड़ा बहुत भी अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता होगा तो ही आप ये वीडियो देख रहे हैं, है ना। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में चीजें कही जाती हैं कि ऐसे अज्यूम करो कि जैसे आपको वो चीज मिल गई है, आप उसका ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, आप उसका शुक्र अदा कर रहे हो। यही चीज अब हम देखते हैं इस्लाम में है या नहीं है। आप इसके लिए कुरान की वो आयत देख सकते हैं जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है, मैं कुरान की आयत तो नहीं बता पा रही हूँ लेकिन मफहूम बता रही हूँ कि जिस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम जितना ज्यादा शुक्र करोगे उतना ज्यादा दिए जाओगे, तुम जितना ज्यादा शुक्र करोगे, जितना ज्यादा ग्रेटफुल रहोगे उतना ज्यादा तुम्हें बढ़ा दिया जाएगा। अब मैनिफेस्टेशन की ये टेक्निक कुरान से कैसे कनेक्ट करती है? जैसे मैंने बताया शुरू में कि आपने कुरान की जो आयत है, तुम जितना ज्यादा शुक्र करोगे उतने ज्यादा नवाजे जाओगे, उसी तरह ये जो टेक्निक मैंने पहले बताई है कि तुम जितना ज्यादा पॉजिटिव रहोगे, तुम जितना ज्यादा जो चीज तुम्हें मिल गई है उसका जितना ज्यादा शुक्र अदा करोगे उतना ज्यादा तुम्हें मिलेगा। अब लोग इसमें जो कहते हैं कि आप ऐसा अज्यूम करो कि आपको वो चीज मिल गई है, तो ये चीज हम इस तरह से कर सकते हैं कि अल्लाह ताला से जो कुछ आप मांग रहे हो, जो कुछ आपको चाहिए, उसको मांगते मांगते अल्लाह ताला से उसका शुक्र साथ में अदा करना शुरू कर दो कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है जो तू मुझे ये चीज मांगने की भी तौफीक दे रहा है, जो तूने मुझे ये चीज मांगना भी सिखाया है, क्योंकि हम तेरे सिवा तो किसी से मांग नहीं सकते। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो ये है कि मैनिफेस्टेशन में जो चीज, जो अल्फाज यूज किए जाते हैं अल्लाह ताला के लिए, वो होते हैं डिवाइन पावर। वो लोग अल्लाह ताला को डिवाइन पावर के तौर पे जानने की कोशिश करते हैं। और अब यहाँ पे हमारे को जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मिला हुआ है वो ये है कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें बता दिया है कि इस दुनिया को चलाने वाली जो डिवाइन पावर है वो अल्लाह ताला है। अब जो लोग गैर मुस्लिम हैं, जो अल्लाह ताला को नहीं जानते, जिन लोगों ने अभी तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम को समझने की कोशिश नहीं की है, वो इस पावर को, वो अल्लाह ताला को डिवाइन पावर के तौर पे जानते हैं। वो ये समझते हैं कि दुनिया को चलाने वाली जो ताकत है वो एक डिवाइन पावर है, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ जानते हैं कि वो डिवाइन पावर अल्लाह है। तो कभी भी हम जब ये टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हैं तो हमें अल्लाह ताला को डिवाइन पावर नहीं कहना है, हमें अल्लाह ताला को अल्लाह ताला ही कहना है। क्यों?
क्योंकि अगर हम अल्लाह ताला को डिवाइन पावर कह रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं हमारे जहन में उन लोगों के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कोई डिवाइन पावर है, तो हम ये समझ रहे हैं कि डिवाइन पावर कोई दूसरी चीज़ है और अल्लाह ताला दूसरे हैं। तो ये हमारे ईमान को एक झटके में, एक सेकंड में ज़र्रा ज़र्रा करने के लिए काफ़ी है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कभी भी आपने कोई भी चीज़ मांगनी है, उसके लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस करनी है, तो आपने उस चीज़ पे अल्लाह ताला के नाम को शामिल करना है, अल्लाह ताला से मांगनी है। आपसे मैं इस चीज़ का सवाल करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे रिस्क में बरकत दे दें, मेरे काम को, मेरे बिजनेस को बहुत अच्छी ग्रोथ दे दें। अल्लाह ताला आपका शुक्र है जो आपने मुझे ये बिजनेस अता किया। अल्लाह ताला आपका शुक्र है जो आप मुझे तौफीक दे रहे हैं कि मैं इस बिजनेस की ग्रोथ के लिए आपसे दुआ कर पा रही हूँ। वरना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके आगे झुकने के काबिल नहीं है, जो आपके आगे दुआ करने के काबिल नहीं है। तो ये चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी में फॉलो करनी है। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि मैनिफेस्टेशन जो है वो तवक्कुल का नाम है। तवक्कुल के बारे में एक आयत है कुरान की जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम अल्लाह ताला से मदद हासिल करो सब्र और नमाज से, और बेशक ये मुश्किल है लेकिन आजिज़ी करने वालों के लिए नहीं। क्या है इसका तर्जुमा? कि आप अल्लाह ताला की मदद हासिल करें। अल्लाह ताला की मदद हम कैसे हासिल कर सकते हैं? सब्र और नमाज से। यही चीज़ मैनिफेस्टेशन में कैसे बताई जाती है कि आप अफर्मेशंस और सब्र के ज़रिए अपना जो भी मकसद हासिल करना चाहते हैं वो हासिल करें। कहीं पर भी मैनिफेस्टेशन में या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको ये चीज़ नहीं कही जाएगी कि आप आज कोई चीज़ मांगना शुरू करें और आपको 2 दिन में या कल परसों वो चीज़ हासिल हो जाएगी। नहीं, हर जगह आपको यही बताया जाता है कि जो चीज़ आपको हासिल करनी है उसके लिए वेट करो, उसके लिए अफर्मेशन करो, उसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखो। वन डे जो कि आपके लिए बेस्ट डे होगा उस दिन आपको वो चीज़ हासिल हो जाएगी। यही चीज़ हमें इस्लाम में कही जाती है कि आप सब्र और नमाज के ज़रिए मदद को हासिल करो, अल्लाह ताला से मदद मांगो, जो भी आपको चाहिए वो मांगो। और फिर बेशक सब्र करना मुश्किल होता है लेकिन आजिज़ी करने वालों के लिए नहीं मुश्किल है। इसी तरह एक और दूसरी आयत के ज़रिए मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाती हूँ कि जब तुम में से 2 गिरोह हिम्मत हारने वाले थे लेकिन अल्लाह उनका साथी था, और मोमिनों को अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। ये भी अल्लाह ताला पर तवक्कुल की एक बहुत इंपॉर्टेंट आयत है कि जब हम लोग हिम्मत हारने वाले होते हैं तो हमें क्या चीज़ कही जाती है? जब हम कोई चीज़, कोई हालात से बहुत ज़्यादा हार रहे होते हैं तो हमें क्या चीज़ कही जाती है? पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा हो जाएगा, थोड़े दिन और सब्र कर लो, ये थोड़े दिन का बुरा वक्त है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये अल्फाज कहे जाते हैं, ये अल्फाज हम खुद अपने आप को कहते हैं, हमारे रिश्तेदार हमें कहते हैं, हमारे दोस्त हमें ये चीज़ कहते हैं। और यही चीज़ मैनिफेस्टेशन में बताई जाती है कि अगर आप कोई परेशानी में हो, कभी हिम्मत हार रहे हो, तो आपको नेगेटिव वे पे नहीं जाना है, कंपेयर मोड पे नहीं जाना है, कंप्लेन मोड पे नहीं जाना है। आपको अल्लाह ताला पे भरोसा करना है क्योंकि अल्लाह ताला उनका साथी होता है। क्योंकि मोमिन जो है वो अल्लाह ताला पे भरोसा करते हैं। अल्लाह ताला पे भरोसा कैसे करना है? कुछ भी हालात हैं, उतनी भी मुश्किल ज़िंदगी है, हमें अल्लाह ताला से अच्छा गुमान करना है। हाँ, मैं जानती हूँ कि जब हालात बहुत मुश्किल होते हैं तो हमें लगता है कि हमारे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा, हमें तो कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा, हम तो यही बेकार सी ज़िंदगी गुजारेंगे, हम तो यही मुश्किल भरी ज़िंदगी गुजार के ही मर जाएंगे। लेकिन जो लोग अल्लाह पे तवक्कुल रखते हैं, पॉजिटिव सोचते रहते हैं, पॉजिटिव अल्लाह ताला से मांगते रहते हैं, तो अल्लाह ताला फिर उनकी ज़िंदगी एक ना एक दिन ज़रूर बदलते हैं। और ये चीज़ हर एक मुसलमान जानता है। मैं आपको छोटी सी सिंपल स्टोरी से एक बात और ये समझाती हूँ कि आप सब जानते हैं एक बुजुर्ग का किस्सा कि वो जो थे वो अपने वक्त के खलीफा थे। वो एक शहर में गए, उस शहर में गए तो उनको ठहरने के लिए मस्जिद में रुकना था, लेकिन मस्जिद वालों ने उनको मना कर दिया क्योंकि वो लोग जानते नहीं थे कि ये एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, दीन इस्लाम की इन्होंने बहुत खिदमत की है। उन मस्जिद वालों ने उनको मस्जिद से बाहर निकाल दिया। वहीं से एक ब्रेड मेकर जो था वो गुजर रहा था, उसने उनको देखा कि वो बुजुर्ग हैं और वहां से मस्जिद से उनको निकाल दिया गया। तो उस ब्रेड मेकर ने उनको अपने साथ ले लिया और अपने साथ उनको लेकर अपने घर चला गया। वहां पर वो अपने ब्रेड मेकिंग की रात में तैयारी कर रहा था क्योंकि सुबह उसका सेल रहता था। वो ब्रेड मेकिंग करते करते बहुत ज्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ रहा था। इस्तग़फ़ार पढ़ते पढ़ते उन बुजुर्ग ने उस शख्स से पूछा कि तुमने ये इस्तग़फ़ार इतने पढ़ रहे हो तो क्या तुमने इसका फायदा देखा है? तो वो शख्स जो थे उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने इसका फायदा देखा है कि जब मेरा बिजनेस नहीं चलता था, इसको मैं अपने वर्ड्स में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ, जब मेरा बिजनेस नहीं चलता था तो मैंने इस्तग़फ़ार की बरकत देखी कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा, इतना चलने लगा कि अब मेरे पास पैसे संभालने के लिए जगह नहीं होती है। इसी के साथ जो भी दुआ मैं अल्लाह ताला से मांगता हूँ, अल्लाह ताला मेरी वो दुआ कबूल कर लेते हैं। बस मेरी एक दुआ है जो कबूल नहीं हुई है। तो उन बुजुर्ग ने पूछा वो कौन सी दुआ है? तो उन्होंने कहा कि मुल्क के एक बहुत बड़े खलीफा हैं जिनसे मैं मिलना चाहता हूँ, लेकिन अभी तक मैं उनसे मिल नहीं सका हूँ। और वो उन्हीं बुजुर्ग का नाम ले रहा था। उन बुजुर्गों ने दिल में सोचा कि ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी कुदरत है, देखो उस शख्स की दुआओं को अल्लाह ताला ने कैसे कबूल किया कि मुझ इतने बड़े खलीफा को उस तक ऐसे लेकर आया गया। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत होती है। यही चीज़ हम
मैनिफेस्टेशन में देखते हैं कि आप एक चीज पॉजिटिव को बिल्कुल सोचते रहो कि अल्लाह ताला मुझे जरूर अता कर देगा। उस शख्स ने ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला मैं इतनी ज्यादा दुआ करता हूँ, मुझे तो अल्लाह ताला एक इंसान है जिससे मैं मिलना चाहता हूँ, उससे तो मुझे अल्लाह ताला ने मिलाया ही नहीं। उसने क्या कहा कि मेरी सारी दुआएं कबूल हो गई हैं, मेरा हर चीज मुझे हासिल हो गई है, बस ये चीज भी और हो जाए। और यही चीज हमें भी अपनी जिंदगी में कहना है कि अल्लाह ताला तूने मुझे जिंदगी दी, तूने मुझे सांसें दी, तूने मुझे ईमान दिया, तूने मुझे सेहत दी, हर चीज तूने मुझे दी, बस ये भी दे दे तो बहुत अच्छा हो जाए। इंशाल्लाह आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अगर आप मैनिफेस्टेशन की कोई भी टेक्निक को यूज करते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आप कौन सी टेक्निक को यूज करते हैं। अगर आप मैनिफेस्टेशन के बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे उसके बारे में लिख के पूछ लें कि हमें इस बारे में क्लियर कर दीजिए, तो इंशाल्लाह मैं उसके बारे में आपको जरूर क्लियरेंस दूंगी। ठीक है, होप करती हूँ कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।